यूपी चुनाव की सरगर्मियां जोरों से हैं, तो वहीं सभी प्रत्याशी अपने अपने मतदाताओं से वोट की अपील करते नजर आ रहे हैं। इसी दौरान आज हम बात करने के लिए बाराबंकी की नगर पंचायत सतरिक में रेहान कामिल जी से आए हैं। आइए रेहान कामिल जी के बारे में जानते हैं। पिछले 3 कार्यकाल से रेहान कामिल जी नगर पंचायत सतरिक का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं और इस बार रेहान कामिल जी खुद मैदान पर उतरे हैं। जानते हैं कि इस बार चुनाव में इनकी क्या रणनीति रहेगी और कैसे चुनाव वोटर को अपने पक्ष में लेकर आते हैं। रेहान कामिल जी, बहुत बहुत स्वागत है हमारा आपके चैनल में। बहुत बहुत धन्यवाद आपके चैनल को। जी, ये बताइए कि अब की बार आपके चुनाव में क्या रणनीतियाँ रहेंगी। रणनीति हमारी कोई नहीं है। रणनीति हमारे जो 16 साल के काम है और 16 साल का जो हमारा कैरेक्टर है, 16 साल का जो व्यवहार है जनता के बीच में, उससे जो प्यार मोहब्बत उसने हमसे की, हमने उससे की है, वही रणनीति है, बाकी कोई रणनीति। अच्छा, ये पिछले 3 कार्यकाल रहे हैं वो आपके कैसे रहे? पिछले 3 बार से आप जो कर रहे हैं, प्रतिनिधित्व कर रहे हैं, उसका वो कैसा रहा? बहुत ही अच्छे रहे और मैंने तो बहुत एंजॉय किया। मेरे 3 कार्यकाल 3 अलग अलग सरकारों में रहे। पहला कार्यकाल 2006 का बहन जी की सरकार का रहा। दूसरा कार्यकाल मेरी खुद की पार्टी अखिलेश जी का रहा और सबसे इंटरेस्टिंग कार्यकाल हमारा जो रहा वो योगी आदित्यनाथ जी का रहा, जिसमें हमने विकास कार्य बहुत कराए और इसको भी बहुत एंजॉय किया। अच्छा, तो आपने 3 कार्यकाल और 3 सरकार देखी, तो इन 3 सरकार में आपको क्या फर्क नजर आया है? देखिए, एक चीज मैं बताऊं आपको, जो भी जनप्रतिनिधि होता है उसके अंदर अगर इच्छा शक्ति है, उसके अंदर अगर सेवा भाव है, वो सेवा भाव से अगर राजनीति करने आया है, राजनीति को अपना प्रोफेशन नहीं बनाया है उसने, तो बहुत ही अच्छा रहता है। और काम करने का तरीका, काम लेने का तरीका, ये आपकी अपनी एबिलिटी के ऊपर डिपेंड करता है। मैंने बताया अभी आपसे कि मैंने 3 सरकारों में काम किया है। दो अलग की सरकारें रहीं, एक मेरी सरकार रही। लेकिन इत्तेफाक आप ये देख लीजिए, मैंने सबसे ज़्यादा काम जो कराया वो बीजेपी गवर्नमेंट में कराया। उसके बाद सेकंड नंबर पर जो काम कराया मैंने वो बीएसपी की गवर्नमेंट में कराया। काम मैंने अपनी भी गवर्नमेंट में बहुत कराया, लेकिन इन तीनों के मुकाबले सबसे कम कराया। तो ऐसा नहीं होता है, कहीं पे कोई द्वेष भावना भी नहीं होती है। आपके अंदर अगर इच्छा शक्ति है, सेवा भाव है, तो आपको कामयाबी मिलेगी। काम कराने में कोई दिक्कत नहीं है। इन 15 सालों में आपने ऐसा क्या कार्य रह गया जो आप सतरिक जनता के लिए मतलब और क्या करना चाहते हैं, जो आपके पिछले बार में छूट गया है? सर देखिए, जो बुनियादी ढांचा होता है किसी भी समाज के लिए, किसी भी बस्ती के लिए, किसी भी आबादी के लिए, जो एक बुनियादी इंफ्रास्ट्रक्चर होता है, उस पर हम सारा काम कर डाला। चाहे वो स्वास्थ्य हो, चाहे वो शिक्षा हो, चाहे वो सड़क हो, चाहे वो बिजली हो, चाहे वो पानी। और जो ये मूलभूत सुविधाएं जिसको कहते हैं, वो मैंने करीब करीब ऑलमोस्ट सारा काम करा दिया। अब जो काम मेरे बचे हुए हैं, एक अपने नौजवानों के लिए मेरा सपना है, ड्रीम प्रोजेक्ट हमारा है कि हम किसी भी तरह से, कैसे भी एन गेन प्रकार से एक अपने सतरिक को मैं स्टेडियम दे दूँ। उसके लिए मैं अपनी कोशिश जारी की हूँ और मुझे इंशाल्लाह उम्मीद है कि अल्लाह मेरा ये सपना भी पूरा करेगा। दूसरी चीज़ ये है कि हमारा कस्बा तकरीबन 80 से 90% जो है वो रोज़ कुआं खोदता है, रोज़ पानी पीता है। यहाँ के लोग जो है लेबर क्लास के लोग ज़्यादा है हमारे पास, तो उनके लिए मैं ये चाह रहा हूँ कि जो ये आपकी जैसे स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज होती हैं, तो आप कुटीर उद्योग के लिए, लघु उद्योग के लिए, उनके लिए कोशिश जारी है। जो मेरे अपने कॉन्टैक्ट हैं, जो छोटे छोटे अपना फैक्ट्री वगैरह लगाते हैं, उसमें एक में मैं कामयाब हुआ हूँ। मेरे एक दोस्त हैं यहाँ के, आपके प्रतापगढ़ के ठाकुर साहब, उन्होंने एक ग्लूकोज की फैक्ट्री यहाँ पर लगाया है और करीब 16-17 लड़के हमारे सतरिक के वहाँ पर काम भी कर रहे हैं। छोटी सी फैक्ट्री है, 20-25 लोगों का स्टाफ है, तो 20-25 लोगों के स्टाफ में करीब 17-18 लोग हमारे सतरिक के लड़के कर रहे हैं। 3-4 लड़कों को हमने खुद से वारिश करके दिया हुआ है। तो इसी किस्म की मेरी कोशिश जारी रहेगी। हमारे अंदर जो एक प्रतिभा होती है, जिसको आप स्किल कहते हैं, उसकी कोई कमी नहीं नौजवान में, चाहे वो लड़का हो चाहे वो लड़की हो, उनके स्किल को निखारना है। उसके लिए हमें यहाँ पे काम करना है, ताकि लोग इसी अपने कस्बे के अंदर अपने आप को रोजी रोटी से जोड़ रहे हैं, उनको बाहर नहीं जाना पड़े। क्या चुनौती मानते हैं? सॉरी, चुनौती क्या मानते हैं आप? किसको? आपके साथ और भी प्रतिद्वंदी हैं, तो उनसे आप क्या चुनौती मानते हैं? मेरी प्रतिद्वंदियों से कोई चुनौती नहीं। हमारी सतरिक की जो आवाम है, हमारी सतरिक की जो जनता है, उसके सामने चुनौती है वो किसको चुनना, उसको जिसको चुनना उसको चुनना। अगर इस बार आप चुनाव जीत जाते हैं तो फिर आप क्या मतलब की सौगात होगी सतरिक वासियों के लिए? पहले कि मेरा ड्रीम प्रोजेक्ट है स्टेडियम बच्चों का, जो मूलभूत सुविधाएं थी उससे लैस कर दिया सतरिक। सड़क, बिजली, पानी, शिक्षा, स्वास्थ्य, उससे लैस कर दिया सतरिक।
और आने वाले उसमें अब कभी भी इन सब चीज़ों की प्रॉब्लम होनी नहीं। मैंने अपने सतर्क के अंदर पावर हाउस तक की लगवा, पावर हाउस मैंने सतर्क को बना, ये मैंने अपनी सरकार का जो मेरा कार्यकाल था उसमें करा दिया। ये अचीवमेंट था उसमें हमारा। बहुत ही हाई प्रोफाइल की सीएससी हमारी बनी हुई, ये हमारे पहले कार्यकाल का अचीवमेंट है। तो मैंने आपको बताया भी कि एक मैं चाहता हूं कि मेरे कस्बे में एक स्टेडियम हो जाए, जो हमारे युवा है, जो खेल से जिनको एक रुचि है, तो उनको खेलने के लिए, उनको प्रैक्टिस करने के लिए सतर्क में ही सारी चीज़ें अवेलेबल हो जाए, उपलब्ध हो जाए, इसके लिए मैं कार्य करूँगा। और बाकी मैंने बताया कि अपने कस्बे के नौजवानों के लिए रोजी रोटी से उनको जोड़ना एक बहुत अहम चीज़ होती है, तो उसके लिए पूरी मेरी कोशिश होगी। ये मेरा रिज्यूम जो होगा, अगर जनता मेरे ऊपर विश्वास करेगी, मुझको चुनेगी, और वैसे मुझे इंशाल्लाह उम्मीद है जनता चुनेगी, तो मैं इन कामों को, जो 2-3 काम रह गए, इनको पूरा करने की कोशिश करूँगा। हमारे चैनल के माध्यम से आप नगरवासियों को क्या संदेश देना चाहते हैं, क्या अपील करना चाहते हैं? मैं अपने नगरवासियों को ये संदेश देना चाहता हूँ कि ये चुनाव है, राष्ट्रीय पर्व है, और राष्ट्रीय पर्व जिस तरीके से हर्षोल्लास से मनाए जाते हैं, बगैर किसी द्वेष भावना के, बगैर किसी कंट्रोवर्सी के, उसी तरीके से ये एक राष्ट्रीय पर्व है। इस राष्ट्रीय पर्व को हम लोग एंजॉय करें, त्यौहार की तरीके से इसको हम लोग मनाएं, और किसी भी किस्म की कोई अफवाहों में, किसी भी किस्म की कोई गंदी बातों को ना करें और ना सुनें। हत्ता इम्कान कोशिश ये करें कि स्मूथली चुनाव चल रहा है उसको चलने दिया जाए, और अपनी सतर्क की आवाम से, जो बहुत ही समझदार आवाम है, उससे मैं ये अपील भी करना चाहता हूँ कि चुनाव को एंजॉय करें, कोई टेंशन ना दे, चुनाव को एंजॉय करें, ये कहना चाहता हूँ। तो ये थे हमारे साथ रेहान कामिल जी, और आपने देखा कि उन्होंने बताया कि अगर ये चुनाव जीतते हैं तो नगरवासियों के लिए सीधे आप स्टेडियम की सौगात जो है वो देकर आएंगे। और बाराबंकी से मैं